दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की लहरों की गूंज में वो कहानियां भी शामिल हैं जो सदियों से किसी को पुकार रही हैं? क्या आपको पता है कि समुद्र के भीतर दबी हुई चीजें सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि इतिहास की वो परतें हैं जो आज भी हमारे सवालों के जवाब छुपाए हुए हैं? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खजाने की जिसकी खोज ने न केवल इतिहासकारों को चौंका दिया, बल्कि विज्ञान, राजनीति और नैतिकता के सवाल भी खड़े कर दिए। ये सिर्फ खजाना नहीं, ये उस युग का आईना है जहाँ समुद्र व्यापार, उपनिवेशवाद और आस्था की कहानियों का गवाह था। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें ले जाएगी 250 साल पीछे, उस दौर में जहां समुद्री तूफानों, जहाजों और साम्राज्यों का राज चलता था। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आप जानेंगे वो रहस्य जिसने इतिहासकारों को हैरान कर दिया, वो तकनीक जिससे समुद्र की गहराइयों में दबा खजाना खोजा गया, और वो कानूनी जंग जो आज भी चल रही है। पार्ट 1, अल्क्रांस रीफ, समुद्र का भूल भुलैया। 15,000 मेक्सिको की खाड़ी, एक विशाल समुद्री क्षेत्र जिसे स्थानीय लोग गोल्फो डी मेक्सिको कहते हैं। यहाँ पे बसा है अल्क्रांस रीफ, स्कॉर्पियन रीफ। नाम सुनकर लगता है जैसे ये रीफ डंक मारता होगा, और सच मानिए, समुद्र के इस हिस्से ने सैकड़ों जहाजों को निगल लिया है। समुद्री भूगोल की गहराई से व्याख्या रीफ क्या होता है? रीफ वो क्षेत्र होते हैं जो लाखों करोड़ों छोटे जीवों, कोरल्स की अस्थिपंजर संरचनाओं से बनते हैं। ये सतह से कुछ मीटर नीचे होते हैं और दूर से दिखाई नहीं देते। समुद्री धाराएं यहाँ बेहद खतरनाक होती हैं। अल्क्रांस रीफ 130 किलोमीटर में फैला। 17वीं-18वीं सदी में नक्शों में इसकी स्थिति सही दर्ज नहीं थी कई कप्तानों की। कब्रगाह इस रीफ पर मशहूर है कि रात के अंधेरे में लहरों की आवाज समुद्री यात्रियों को भ्रमित करती और वे सीधे इस रीफ से टकरा जाते। अंजर के बीच 100 से ज्यादा बड़े जहाज यहाँ डूबे। इनमें व्यापारिक जहाज, स्पेनिश गैलेन और समुद्री डाकुओं के जहाज शामिल थे। पार्ट 2, स्पेनिश गैलेन, तैरता खजाना, 1530 या 1760, हवाना, क्यूबा। यह वो दौर था जब स्पेन, अमेरिका और कैरिबियन के उपनिवेशों से बेशुमार संपत्ति यूरोप भेजता था। हर महीने जहाजों का काफिला सोना चांदी, मसाले, रत्न और चर्च की अमानतें लेकर निकलता। उस साल निकला गैलेन नुएस्ट्रा सेñora del Carmen y San Antonio, एक विशाल जहाज, 600 टन माल, 60 तोपें, 300 सवार। जहाज के कप्तान डॉन फिलिप डी मोरेनो जहाज पर था। $400 मिलियन से अधिक का सोना चांदी, चर्च के पवित्र अवशेष, हाथी दांत से बनी वस्तुएं, पन्ना और हीरे जड़े क्रॉस, स्पेनिश क्राउन की कर संपत्ति। जहाज निकला हवाना से और जैसे ही मेक्सिको की खाड़ी में दाखिल हुआ, समुद्र की शांति तूफान में बदल गई। हवाएं 160 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार पर, लहरें इतनी ऊंची कि मस्तूल टूट गए, पतवार नियंत्रण खो बैठी। जहाज बहता बहता अल्क्रांस रीफ से टकराया। कप्तान, नाविक और यात्री तो अधिकतर डूब गए। कहते हैं सिर्फ कुछ नाविक किसी तरह किनारे पहुंचे, बाकी सब समुद्र का हिस्सा बन गए। पार्ट 3, खोज की शुरुआत। 2022 में मेक्सिको की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री (ENI) ने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया। मकसद, अल्क्रांस रीफ में डूबे जहाजों का पता लगाना और उनकी धरोहर को बचाना। तकनीक, साइड स्कैन सोनार, समुद्र की तलहटी की 3D तस्वीर बनाता। मैग्नेटोमीटर, धातु की मौजूदगी बताता। ROV, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स, गहराई में जाकर लाइव फीड देते। 50 मीटर नीचे एक अजीब आकृति मिली, लकड़ी का विशाल ढांचा, रेत में दबे तोपों के टुकड़े और सोने चांदी की हल्की चमक। जब गोताखोर वहां पहुंचे तो पहली बार 250 साल पुराने इतिहास की झलक सामने आई। विस्तार से टेक्नोलॉजी, सोनार से मिली इमेज प्रोसेसिंग से जहाज का नक्शा बनाया गया। धातु की स्थिति और संरचना को 3D मॉडलिंग में बदला गया। पानी के दबाव और धाराओं के डेटा से अनुमान लगाया गया कि मलबा कहां कहां बिखरा हो सकता है। पार्ट 4, खजाने का अनावरण। 50-70 दोस्तों, जैसे जैसे समुद्र की रेत हटाई गई, वैसे वैसे इतिहास की परतें खुलती गई। सोने की ईंटें, चांदी के सिक्कों से भरे बक्से, सोने की प्यालियां, चर्च की पवित्र वस्तुएं, पन्ना जड़े क्रॉस, हाथी दांत से बनी तलवारों के हत्थे और तिजोरियां जिनकी चाबी अब इतिहास में खो चुकी है। हर वस्तु एक कहानी कहती है, लालच की, आस्था की, समुद्री व्यापार की और साम्राज्य की ताकत की व्याख्या। ये खजाना उस समय के उपनिवेशवाद का प्रतीक है। ये वो संपत्ति थी जो अमेरिका के उपनिवेशों से यूरोप के राजमहलों की भव्यता के लिए लूटी गई थी। पार्ट 5, बचाव का विज्ञान। 50 ये खजाना बाहर निकालना सिर्फ आधी जंग थी। 50 साल समुद्र में रहने से धातु पर नमक की मोटी परत जम चुकी थी। लकड़ी इतनी नाजुक हो गई थी कि छूते ही बिखरने लगती। आईने की लैब में डिसॉल्टिंग, नमक को महीनों तक खास रसायनों से हटाया गया। कंट्रोल्ड ड्राइंग, लकड़ी को विशेष चेंबर में धीरे धीरे सुखाया गया। 3D स्कैनिंग, हर वस्तु की डिजिटल नकल तैयार की गई। मलबे के संरचनात्मक विश्लेषण से जहाज का मॉडल तैयार हुआ। डिटेल ऐसा न किया जाए तो खजाना कुछ ही समय में हवा और धूप के संपर्क से नष्ट हो सकता था। ये विज्ञान और धरोहर संरक्षण की अनूठी मिसाल बनी। अब ये खजाना रखा जाएगा कैम्पेचे के नए म्यूजियम में। ऑनगमेंटेड रियलिटी से लोग जहाज का मलबा और उसका भूतकाल देख पाएंगे। वर्चुअल टूर से लोग जहाज पर डिजिटल रूप से घूम पाएंगे। इंटरैक्टिव डिस्प्ले में समुद्री तकनीक और विज्ञान को दिखाया जाएगा। ये संग्रहालय इतिहास, विज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम बनेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये खजाना न केवल संपत्ति बल्कि सीख बनकर रहेगा। आउटरो, समुद्र की पुकार। 120, 125 दोस्तों, ये सिर्फ एक खजाने की कहानी नहीं, ये कहानी है इतिहास की, समुद्र की और इंसान के लालच और आस्था की। ये हमें याद दिलाता है कि समुद्र की लहरों में वो कहानियां हैं जिनसे हमें सीखना है। अब बताइए, क्या ये खजाना मेक्सिको का है, या स्पेन का, या पूरी मानवता का?
कमेंट करें खजाना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी खोज में।